हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूँ भारतीय रेलवे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती 2024 में आने वाली है। ये भर्ती आप लोगों की नॉन टेक्निकल वाले कैंडिडेट्स के लिए होती है, रेलवे में जॉब पाने के लिए। इस भर्ती में जो इस साल 2024 में जो वैकेंसी का जो ड्राफ्ट आया था पिछले महीने जुलाई में, तो उसमें जो टोटल वैकेंसी बताई गई थी 10,884 वैकेंसी बताई गई है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये वैकेंसी जब तक नोटिफिकेशन आएगा अप टू 20,000 यानी कि 20,000 तक भी जा सकती है। बात कर लेते हैं कि सर इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन आप लोगों का अगस्त के एंड तक आ जाएगा। अगस्त के एंड तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर में ही आप लोगों का इसका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। उसके बाद इसमें जो वैकेंसी की डिटेल है ये हम लोग देख लेते हैं। जो इस भर्ती में जो आप लोग की टोटल वैकेंसी होंगी 10,884 वैकेंसी हैं। लगभग 3,500 वैकेंसी के आसपास आप लोगों की जो 12th बेस वैकेंसी है और 7,500 के आसपास आप लोगों की ग्रेजुएशन बेस के आधार पर वैकेंसी है। इसमें जो आप लोगों की लेवल 2 की वैकेंसी है ये आप लोगों की अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। उसके बाद आप लोगों का कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये लेवल 3 की है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये लेवल 2 की है और ट्रेन क्लर्क ये भी लेवल 2 की है। तो 3 पोस्ट लेवल 2 की है और एक पोस्ट जो सीसीटीसी है ये लेवल 3 की है। सीसीटीसी जो नंबर 2 पर है इसमें कोई भी टाइपिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। और ट्रेन क्लर्क में भी कोई भी टाइपिंग रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जो अकाउंट्स वाली और जूनियर क्लर्क वाली इनमें दोनों में टाइपिंग रिक्वायरमेंट है और ये 12th बेस पर है। उसके बाद ग्रेजुएशन बेस पर आप लोगों की गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, स्टेशन मास्टर की है और सीसीटीसी सुपरवाइजर वाली है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाली है और सीनियर क्लर्क वाली है। इसमें भी आप लोगों की लास्ट की जो है आप लोगों की जूनियर वाली नंबर 4 वाली इस पर टाइपिंग रिक्वायरमेंट है। बाकी और 5 वाली जो इसमें टाइपिस्ट जुड़ा रहता है उनमें सब में आप लोगों की टाइपिंग रिक्वायरमेंट रहती है। बाकी सिंपल ग्रेजुएशन बेस पर है, तो ये ग्रेजुएशन बेस पर है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट आती है भारतीय रेलवे में, गुड्स ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड बोलो या ट्रेन मैनेजर बोलो, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस सेफ्टी डिपार्टमेंट में लगभग लगभग 2684 यानी 2700 वैकेंसी के आसपास आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग गुड्स ट्रेन मैनेजर या फिर गुड्स गार्ड के बारे में कंप्लीट डिटेल देखेंगे। शॉर्ट में देख लेते हैं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गुड्स ट्रेन मैनेजर क्या होता है, ये भारतीय रेलवे में कैसे बनते हैं। उसके बाद इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज लिमिट क्या रखी जाती है, फॉर्म इसका कब से भरा जाएगा, फॉर्म इसका कैसे भरा जाता है, ऑनलाइन भरा जाता है या ऑफलाइन। उसके बाद पेपर देखेंगे, इसका पेपर ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है। पेपर का सिलेबस भी आपको बताऊंगा। उसके बाद पेपर का एग्जाम पैटर्न भी हम लोग देखेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका पेपर कितने पेपर होते हैं, इसमें भर्ती कितने चरण में होती है, पेपर 2 कितने व्यक्ति देते हैं, रिजल्ट कितने दिन बाद आता है, कॉल लेटर कब आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, मेडिकल कैसे होता है, फाइनल ज्वाइनिंग कैसे होती है और ट्रेनिंग कब होती है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। और क्या क्या देखेंगे एंड में, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, ट्रेनिंग में कितना पैसा मिलता है, ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज कब मिलता है, फाइनल वेतन कितना मिलता है और प्रमोशन कैसे होता है। तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। यूट्यूब के इतिहास में ऐसी कोई भी वीडियो नहीं होगी गुड्स गार्ड की या फिर ट्रेन मैनेजर की जिसमें आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर होंगी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, शुरुआत से लेकर के आखिर तक हम लोग देखेंगे ट्रेन मैनेजर के बारे में कि वो कैसे बन सकते हैं आप लोग भारतीय रेलवे में। तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोगों की जो जानकारी है वो क्रिस्टल क्लियर होगी, सब चीज़ें आप लोगों को एकदम साफ साफ क्लियर रहेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है ये होता क्या है। आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि जिसका फॉर्म आप लोग भर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसमें पता होना चाहिए वो होता क्या है, उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि गुड्स गार्ड होता क्या है। तो यहाँ पर एक हमारी फीमेल है और यहाँ पर भी फीमेल है और यहाँ पर एक मेल है और ये फीमेल और ये फीमेल। तो जो आप लोगों की गाड़ी होती है, गाड़ी दो तरीके की होती है, एक मालगाड़ी होती है यहाँ आप लोग देख सकते हैं, दूसरी आपकी कोचिंग गाड़ी होती है।
कोचिंग गाड़ी में आप लोगों की मेल एक्सप्रेस एंड पैसेंजर आती है। तो इन्हीं में जो लास्ट बोगी होती है, लास्ट कोच होता है, वहाँ पर एक ट्रेनी अपॉइंट किया जाता है भारतीय रेलवे की ओर से। तो उसी को बोलते हैं ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड। यहाँ पर आप लोग इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये लास्ट बोगी में बैठते हैं और यहाँ पर भी ये मेल एक्सप्रेस के हैं, ये मालगाड़ी के हैं, ये पैसेंजर के हैं और ये भी पैसेंजर के गार्ड है। गार्ड पहले बोलते थे इनको, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके ट्रेन मैनेजर कर दिया है। मैंने बता दिया लास्ट बोगी में बैठते हैं। काम क्या रहता है, ये जब भी आपकी गाड़ी डिपार्चर होती है तो डिपार्चर होने से पहले ये सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। ग्रीन सिग्नल किसके साथ, असिस्टेंट लोको पायलट के साथ। जब प्रॉपर सिग्नल एक्सचेंज हो जाता है उसके बाद ही जो हमारी ट्रेन है उसका डिपार्चर होता है। ट्रेन कोई सी भी हो, मालगाड़ी हो या एक्सप्रेस हो या पैसेंजर हो, जब तक सिग्नल एक्सचेंज नहीं होगा तब तक गाड़ी का डिपार्चर नहीं होता है। तो सिग्नल एक्सचेंज में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया जाता है किसके द्वारा, ट्रेन मैनेजर के द्वारा। ये हमारे स्टार्टिंग में जब किसी स्टेशन से गाड़ी चलती है तो ये सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। फिर वो तो आगे मैंने आपको समझा दिया था कि बीच बीच में भी जितने स्टेशन आते हैं सब स्टेशन पर सिग्नल एक्सचेंज किया जाता है जहाँ से ट्रेन बिना के पास होती है। तो देख चुके हैं आप लोग गुड्स कार्ड क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि गुड्स कार्ड बन कैसे सकते हैं। ये भी तो पूछोगे आप लोग कि सर बने कैसे हम रेलवे में गुड्स कार्ड। तो उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को, एनटीपीसी का फॉर्म भरना होता है। सर एनटीपीसी क्या होता है, ये होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म आप लोग का ऑनलाइन भरा जाता है। और जितने भी नॉन टेक्निकल वाले कैंडिडेट हो, बीए हो, बीएससी हो, एमए हो, एमएससी हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, जो भी आप लोगों ने 3 साल की अपनी डिग्री कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, प्राइवेट कर रखी हो, सरकारी कर रखी हो, इग्नू से कर रखी हो, कहीं से भी कर रखी हो, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ग्रेजुएशन पास कर रखी है। तो बता दिया कि फॉर्म भरना होगा। चल फॉर्म तो भरा जाएगा सर, लेकिन फॉर्म को भर कौन कौन सकता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। क्या मैंने 10वीं पास करी मैं बन जाऊंगा, नहीं बनूंगी। तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। फॉर्म एनटीपीसी वाला भरना होगा। कौन कौन भर सकता है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है और इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन पास होने चाहिए और नो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया। इसका मतलब ये है कि जब आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो उसमें आपके कितने प्रतिशत अंक हैं उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन की डिग्री पास कर रखी है। तो ग्रेजुएशन में सर क्या क्या हो सकता है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ग्रेजुएशन में बीए हो, बीएससी हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, एमसीए हो, बीटेक हो, एमटेक हो, जो भी आप लोग जानते हैं, 3 साल की हो या 4 साल की हो, बस वो पास होने चाहिए। प्रतिशत अंक कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, सिंपली आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी होनी चाहिए। उसके बाद पूछोगे कि सर चलिए फॉर्म तो हम भर देंगे, उसके बाद हमें ये भी तो पता होना चाहिए सर इसमें एज कितनी रहती है। तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो एज लिमिट इसमें जो अब क्या किया कि भारत सरकार ने पिछले 1-2 महीने पहले एक नोटिस जारी किया था जिसमें आप लोगों का एज रिलैक्सेशन बढ़ा दिया था। पहले एज रखी जाती थी 18 से 30, और जो अब एज रखी जा रही है 3 साल का रिलैक्सेशन दे दिया तो 33 साल तक आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। मिनिमम एज आप लोगों की 18 होनी चाहिए। तो 18 से 33 तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से एज रिलैक्सेशन दिया जाता है 5 साल का एंड 3 साल का। वो आप लोगों को इसके बाद ही मिलने वाला है। तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 30 जिसकी भी होगी वो इसका फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि सर इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा। फॉर्म आप लोगों का अगस्त के एंड से या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीने तक आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। 1 महीने का आप लोगों को समय दिया जाएगा इसका फॉर्म भरने का। नोटिफिकेशन आप लोगों का अगस्त के एंड में आ जाएगा, यानी कि आज 21 अगस्त हो चुकी है तो नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर में आप लोग इसका फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म आप लोगों का ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म भर दोगे आप लोग। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है, तो फॉर्म भरने के बाद आप लोगों से पेपर लिए जाते हैं। पेपर के कितने पेपर होते हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं कि हाउ मेनी सीबीटी पेपर विल हैपन। तो कितने पेपर होते हैं, तो सबसे पहले जो चरण होते हैं आप लोग का सीबीटी 1 होगा, उसके बाद सीबीटी 2 होगा। जिस पोस्ट में टाइपिंग है उसमें टाइपिंग होगी, जिसमें साइको है स्टेशन मास्टर में उसमें साइको होगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप लोगों का डीवी होगा, डीवी के बाद आप लोग का मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप लोग का डिवीजन अलॉटमेंट होगा, डिवीजन अलॉटमेंट के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ये आप लोगों के स्टेप्स रहते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सर जो पेपर 1 होता है, पहला पेपर होता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना होता है, उसमें आप लोगों को 90 मिनट्स दी जाती हैं।
30-30-40 के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। 30 मैथ, 30 रीजनिंग, 40 आप लोगों के जीके यानी कि जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस के आते हैं। पेपर आप लोगों का ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पर बैठकर आप लोगों को पेपर को सोल्व करना होता है और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। टोटल आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो 100 क्वेश्चन आप लोग को 90 मिनट्स में करने होते हैं, जिसमें से 30 मैथ, 30 रीजनिंग और 40 आप लोग के जीके के होते हैं। तो सर ये तो हमें पता चल गया कि सर मैथ इतना आएगा, जीके इतने नंबर की आएगी और आप लोग की रीजनिंग इतने नंबर की आएगी। लेकिन सर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जीके में क्या क्या टॉपिक्स पूछता है, मैथ में क्या क्या पूछा जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को इसका सिलेबस बता देता हूँ कि आप लोगों को सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, क्योंकि जो आप लोग का मैथमेटिक्स है ये कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का आता है। तो 30 नंबर में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो देख लीजिए। नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने होंगे, तब जाकर के आप लोगों के 30 नंबर आएंगे। उसके बाद जीके जनरल रीजनिंग में देख लेते हैं। एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी। तो ये आप लोगों के रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो 30 नंबर की पूछी जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने होते हैं। उसके बाद सर जीके का, तो जीके में आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके एंड आप लोगों को पॉलिटी वगैरह ये सारी पढ़नी होती है जीके में, जो आप लोग की 40 नंबर की आती है पेपर वन। जब आप लोग का पेपर वन हो जाता है, उसके बाद पेपर वन का रिजल्ट आएगा कि सर पेपर वन कब तक होगा। तो मैं आप लोग को आइडिया दे देता हूँ। इस बार क्या आप लोग का सितंबर में आपका फॉर्म भरा जाएगा, पूरे सितंबर में आप लोग फॉर्म भरिएगा। सितंबर के बाद अभी क्या है कि रेलवे के 4 पेपर होने वाले हैं। पहले एएलपी का होगा, फिर टेक्नीशियन का होगा, फिर आरपीएफ का होगा, फिर जेई का होगा। तो इस साल तो आप लोगों का पेपर वन होना पॉसिबल नहीं है, तो मार्च अप्रैल के आसपास आप लोग का पेपर वन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। पेपर वन के बाद आप लोग का पेपर वन का रिजल्ट आ जाता है 1-2 महीने बाद। उसके बाद आप लोग का पेपर टू होता है। पेपर टू में क्या रहता है, तो पेपर टू का एग्जाम देख लेते हैं। जो पेपर वन का रिजल्ट आता है उसमें 15 गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों की लगभग 3,000 वैकेंसी है, तो 15 दिया 45, तो लगभग 45,000 कैंडिडेट मेंस के लिए बुलाए जाएंगे, सीबीटी टू के लिए बुलाए जाएंगे। तो इसमें जो आप लोगों का पेपर टू होगा सर, उसका पैटर्न बताइए। तो उसका पैटर्न ये होता है जिसमें आप लोगों से मैथ, रीजनिंग तो सेम वही पूछा जाएगा, बस आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। जिसमें से आप लोगों को मैथमेटिक्स पूछा जाएगा 35 नंबर का, उसके बाद रीजनिंग पूछी जाएगी 35 नंबर की, और 50 नंबर की जेके पूछी जाएगी। बिल्कुल सब्जेक्ट्स वही रहते हैं, बस क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 मिनट्स में, 90 मिनट्स में, और 120 नंबर के होते हैं। और यहाँ पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो सर ये पेपर टू का तो पैटर्न तो हमें पता चल गया, लेकिन पेपर टू में पढ़ना क्या क्या होगा। तो ये आप लोगों का पेपर टू का सिलेबस है। सेम टॉपिक्स हैं जो आप लोग के पेपर वन के हैं, वही टॉपिक्स आप लोगों को पेपर टू में पूछे जाते हैं। कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये आप लोगों का पेपर टू का सिलेबस है। पेपर टू हो जाएगा आप लोगों का। पेपर टू के बाद आप लोग का रिजल्ट आता है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रोसेस क्या होगा, शुरू में भी बता दिया था। अब जो आप लोग के डाउट हो सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, वो भी देख लेते हैं। कितने पेपर होंगे, तो 2 पेपर होंगे, दोनों ऑनलाइन होंगे। उसके बाद भर्ती कितने चरण में होगी, 2 चरण में होगी। पेपर 2 में कितने गुना अभ्यर्थी पेपर देते हैं, तो 15 गुना देते हैं, बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रिजल्ट कितने दिन बाद आता है, कॉल लेटर कितने दिन बाद आता है, ये भी मैं भी आपको शॉर्ट में बताऊंगा। उसके बाद देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है, तो डीवी से 10 दिन पहले होता है। मेडिकल कैसे होता है ये भी आपको बताऊंगा। ज्वाइनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, वो भी मैं आप लोगों को बीच में एक पेज पर एक्सप्लेन कर दूंगा, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे। उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग 2 महीने की होती है। उस गाड़ी की ट्रेनिंग कितने महीने की होती है सर, 2 महीने की होती है, या फिर 50 वर्किंग डेज की होती है। ट्रेनिंग में कितना वेतन मिलता है, तो इसमें आप लोग का बेसिक और डीए मिलता है। लगभग 28,200 बेसिक हो गया, 50% आप लोगों का उसका डीए हो गया, महंगाई भत्ता, तो कुल मिलाकर के अप्रोक्सीमेटली 45,000 आप लोग का पेमेंट बनता है ट्रेनिंग में 1 महीने का। ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ट्रेनिंग के बाद आप लोग का एलआर होता है। एलआर क्या होता है सर, ये होता है लर्निंग रूट। ये कितने टाइम का होता है, 14 दिन का होता है। इसमें क्या होता है सर, इसमें आप लोगों को बोला जाता है कि 14 दिन का समय आप लोगों के पास, जो जो जिस जिस रूट पे आपकी गाड़ी चलेगी उस रूट को सीख लीजिए। आपको किसी एक्सपीरियंस ट्रेन मैनेजर के साथ जाना होता है, पूछना होता है कि सर कैसे काम करना होता है, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्या पेपर्स चेक करने होते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को उन 14 दिन में सीखनी होती है। उन 14 दिन के बाद आप लोग का 2 दिन का क्या होता है, सेफ्टी कैंप होता है। सेफ्टी कैंप में आप लोग को समझाया जाता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में समझाया जाता है, क्या क्या सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्या क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल है,
और आप लोगों को वर्किंग के दौरान क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को सेफ्टी कैंप में समझा दी जाती है। 2 दिन का आप लोगों का सेफ्टी कैंप होता है। सेफ्टी कैंप के बाद आप लोगों की आईडी बना दी जाती है और उस आईडी से आप लोग सीएमएस पर लॉगिन करते हैं और आप लोग की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। बुकिंग होती है। बुकिंग कैसे होती है आपकी? तो बुकिंग के लिए आप लोगों को 2 घंटे पहले कॉल आती है। उसके बाद आप लोग जाते हैं स्टेशन पर, वहाँ से आपको ट्रेन दे दी जाती है। तो ट्रेन में भी हो सकता है कि 6 घंटे 8 घंटे, मालगाड़ी में थोड़ा टाइम लगता है। और जब आपकी पैसेंजर या कोचिंग गाड़ी होती है तो वो उसमें टाइम फिक्स हो जाता है कि वो कितने समय में पहुंच जाएगी। मालगाड़ी का कोई फिक्स नहीं रहता, लेकिन जनरली 8 घंटे में आप लोगों को रिलीव करवा दिया जाता है। तो आप लोगों की जो ड्यूटी है 8 घंटे के हिसाब से मान करके चलिए। कभी कभी रेयरली हो जाता है कि 5 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तक भी ड्यूटी करनी पड़ती है। उसके बाद पैसा तो आप लोग जानते ही हैं, दिखाऊंगा भी कि कितना पैसा है। रेलवे की सबसे ज़्यादा पैसे वाली जॉब है। हर कोई गुड्स कार्ड बनना चाहता है कि सर करना क्या है, सर बैठना ही तो है, सिग्नल एक्सचेंज करना है और पैसे तो इतना मिलता है कि इतना किसी भी जॉब में पैसा नहीं है। तो पैसा बहुत मिलता है। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा कि कितना पैसा मिलता है। प्रमोशन कैसे होता है सर? अभी आप लोग 2800 ग्रेड पे भर्ती होंगे। प्रमोट होकर आप लोग के 4200 ग्रेड पे तक आप लोग का प्रमोशन होता है। इसमें एक ही प्रमोशन होता है 4200 ग्रेड पे का। और उसके बाद इसमें अभी आप क्या रहेंगे, स्टार्टिंग में आप लोग 5 6 साल या 10 साल, ये डिपेंड करता है किस डिवीजन में आप लोगों की भर्ती है। आप लोग मालगाड़ी चलाओगे, गुड्स ट्रेन चलाओगे, उसके बाद आप लोग पैसेंजर, फिर मेल एक्सप्रेस। इस तरीके से प्रमोशन होगा। ग्रेड पे आप लोग का 4200 तक जाता है। तो ये प्रमोशन था। वेतन बता दिया। इंडिपेंडेंट चार्ज आप लोगों को लर्निंग रूट यानी एनआर के बाद मिलता है। उसके बाद इस रिक्रूटमेंट को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा पेड ग्रुप बनाया गया है। इस पेड ग्रुप की जो फीस रखी गई है 99 रुपये रखी गई है ग्रुप में एंट्री के लिए। तो आप लोग एंटर हो जाइए। एंटर होने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, तो एनटीपीसी 2016 2019 के सारे सेट मिलेंगे पीडीएफ में। साइंस के वन लाइनर मिलेंगे, जीके के वन लाइनर, हिस्ट्री के वन लाइनर, पॉलिटी के वन लाइनर, स्टैटिक जीके के वन लाइनर, करंट अफेयर स्टडी की बुक दी जाएगी, लूसेट की बुक दी जाएगी, लूसेट साइंस की बुक दी जाएगी, रीजनिंग के नोट्स, मैथ के नोट्स दिए जाएंगे और मनोहर पांडे की जीके की बुक दी जाएगी। इतना सारा कंटेंट सिर्फ आप लोग को 99 रुपीज़ में दिया जाएगा। बस आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड होना है। ये सारा आप लोग को पीडीएफ की फॉर्म में दिया जाएगा। और पीडीएफ आप लोग की दोनों मीडियम में रहेगी, हिंदी में भी रहेगी, इंग्लिश में भी रहेगी। 99 रुपीज़ में आप लोग को गाइड भी किया जाएगा। और ऐड कैसे होना है, तो ग्रुप में ऐड होने के लिए आप लोग को मुझे पर्सनल एसएमएस करना होगा। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप लोग मुझे पर्सनल एसएमएस करिएगा कि सर मुझे ग्रुप में ऐड होना है। और ग्रुप में ऐड आप लोग तभी हो पाएंगे जब आप लोग 99 रुपीज़ की पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कैसे करनी है, तो ये जो नंबर आप लोग का, इस नंबर पर आप लोगों को पेमेंट करनी है। पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे या जो भी आप लोग पेटीएम वगैरह यूज करते हैं पेमेंट का मोड, तो उससे आप लोग कर दीजिएगा। इस नंबर पर सारे पेमेंट के मोड एक्सेप्ट हो जाएंगे। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप लोग मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तब आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पेड ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। अब मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि भर्तियाँ कैसे कैसे चलती है ये वाली। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। यहाँ मैं आप लोग को बता देता हूँ शॉर्ट में, एक चीज़ आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग का पेपर हो जाएगा। पेपर 1 मान मान करके चलिए आप लोगों का मार्च 2025 में होगा। पेपर 1 के बाद आप लोग का 1 महीने बाद रिजल्ट आता है, तो पेपर 2 हो जाएगा। पेपर 2 होने के बाद क्या होगा, आप लोगों का पेपर 2 का रिजल्ट आएगा। पेपर 2 का रिजल्ट होने के बाद से क्या होगा, आप लोगों का इसमें गुड्स कार्ड के लिए आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जिस दिन आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे अगले दिन आप लोग का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। मेडिकल के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मेडिकल होने के बाद आप लोगों का क्या होगा, मेडिकल का रिजल्ट आता है कि आप लोग कितने पास हुए, मेडिकल आप लोगों का क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, उसको बोलते हैं पैनल। तो मेडिकल के बाद क्या आएगा, आप लोग का पैनल आएगा। इसी पैनल में लिखा रहता है कि आप लोगों को कौन सी पोस्ट मिलती है, क्योंकि जो पेपर 2 है वो सब लोग देते हैं। तो कौन सी पोस्ट मिलेगी, लेवल 5 में भी तो 4 5 पोस्ट है, तो लेवल 5 में कौन सी पोस्ट मिलेगी ये डिपेंड करता है आपने कौन सा मेडिकल क्लियर किया है और आपके मार्क्स कितने हैं। तो उस पैनल में आप लोग को पोस्ट मिल जाएगी। पैनल के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि आपको डिवीजन कौन सा मिला है, कौन सा डिवीजन मिला है। जैसे कि लखनऊ डिवीजन, दिल्ली डिवीजन, फिरोजपुर डिवीजन। तो भारत में लगभग लगभग 68 से 70 के आसपास डिवीजन है। तो आपको डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा डिवीजन मिला है। डिवीजन मिलने के बाद आप लोग का डिवीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीडीवी बोलते हैं जिसको, डिवीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डिवीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही डिवीजन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके अगले दिन आप लोग को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। जब आप लोग ट्रेनिंग पर जाते हैं तो 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। 2 महीने की जब ट्रेनिंग हो जाती है तो आप लोग अपने 2 महीने की तुरंत जिस दिन लास्ट दिन होता है ट्रेनिंग का, तो आप लोग को वापस अपने डिवीजन में आना होता है। तो डिवीजन क्या करता है, आप लोग को 14 दिन का टाइम देता है, जिसको एलआर बोलते हैं। तो एलआर का टाइम दिया जाता है डिवीजन में आप लोग को 14 दिन के लिए। अगर आप लोग का रिजल्ट आ जाता है 14 दिन के अंदर, तो फिर आप लोगों को क्या है, 14 दिन के बाद आप लोगों को लॉबी अलॉटमेंट कर दिया जाता है कि कौन सी लॉबी मिली है।
लॉबी आप लोगों को डिपेंड करती है, जो आप लोगों ने ट्रेनिंग के समय 3 पेपर होते हैं उसमें कितने नंबर मिलते हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को लॉबी का अलॉटमेंट होता है। जब आप लोगों को लॉबी अलॉटमेंट हो जाएगी, उसके बाद आप लोग की सीएमए साइड सेफ्टी कैंप बनेगा। सेफ्टी कैंप 2 दिन का होता है। सेफ्टी कैंप होने के बाद आप लोगों को सीएमएस आईडी बना दी जाएगी और आप लोगों की बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों की वर्किंग चलती है। तो शुरू से लेकर मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता भी दिया कि भर्ती किस तरीके से पूरी करवाई जाती है। अब जिसका आप लोग वेट करते रहते हैं कि सर पैसा पैसा, तो पैसा अब आप लोग देख लीजिए कि कितना पैसा मिलता है। इसी के लिए आप लोग काम करते हैं भारतीय रेलवे में। तो भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा पैसे के लिए जाने वाली जो जॉब है वो भी ट्रेन मैनेजर की है। तो पैसे के बारे में बात करेंगे हम लोग कि पैसा कितना मिलता है। तो ये सैलरी स्लिप है। ये सैलरी स्लिप कब की है तो आप लोग देख लीजिएगा। ये है आप लोगों की जुलाई की। कब की सैलरी स्लिप है यहाँ पर मेंशन है, जुलाई 2024 यानी पिछले महीने की सैलरी स्लिप है। तो इसमें देखता हूँ मैं आप लोगों को कितना पैसा मिलता है। तो इसमें देखिए, नाम क्या है मेरा, दीपक कुमार, आप लोग जानते हैं। और ये रनिंग डिपार्टमेंट में है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की ये जॉब है। कितना पैसा मिलता है तो 31 दिन का पैसा है, 89,805 रुपये, 89,805 रुपये एक महीने का पैसा है, 31 दिन का जुलाई का। तो अच्छा खासा पैसा है, आप लोग जानते हैं। इतना पैसा आप लोग खर्च भी नहीं कर पाएंगे, समय भी नहीं मिलता है। इसमें इतना पैसा देती है सरकार। पैसा काम मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो पैसे इसी कारण इसको आप लोगों को जॉब को प्रेफर किया जाता है कि सर इतना पैसा मिलता है इसमें। और रेलवे की जॉब है, सबसे ज़्यादा जानी जाती है। और काम भी आप लोगों को समझा दिया मैंने क्या रहता है। अब देखते हैं पैसा बनता कैसे, किस किस तरीके से पैसा आप लोगों का कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, आप लोगों का बेसिक पे रहता है। तो बेसिक पे कितना रहता है, 29,200 रहता है। इस बेसिक पे पर आप लोगों को कुछ अलाउंस या भत्ते दिए जाते हैं। जैसे कि पहला भत्ता होता है डियरिंग अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, ये 18,980, ये 50% होता है बेसिक का। और 30% हमें एक्स्ट्रा दिया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन मैनेजर को दिया जाता है। उसके बाद एचआरए। एचआरए क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में आपकी पोस्टिंग है, 10, 20, 30% है। ये भी डिपेंड करता है कि ये बेसिक का है। और ये लगभग कितना मिला, 7592, 7592। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलायंस दिया जाता है 2700 रुपये। ये क्या होता है, जब आप लोग अपने रूम से या क्वार्टर से स्टेशन तक जाएंगे तो आने जाने का जो पैसा भारत सरकार देती है, रेलवे देती है, वो टीए के रूप में काउंट होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं, 2700 रुपये। उसके बाद माइलेज दिया जाता है। माइलेज कितना होता है, 21,385। माइलेज क्या होता है कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बस माइलेज के लिए जानी जाती है ये जो। उसके बाद सेल अलाउंस, क्योंकि हम लोग सिग्नल एक्सचेंज करते हैं टॉर्च से, तो टॉर्च के अंदर सेल होते हैं, तो सेल का पैसा देती है रेलवे, 160 रुपये। उसके बाद छुट्टी, अगर आप लोग कोई भी छुट्टी लेते हैं, जैसे कि 15 LAP होती है आप लोगों के पास, 10 CL होती है 6 महीने में, टोटल साल भर में 40 छुट्टी होती है आप लोगों के पास, 30 LAP और 10 CL। तो अगर आप लोग 1 CL लेंगे तो आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। और अगर आप लोगों का नेशनल हॉलीडे पड़ता है, जैसे कि होली दिवाली, तो आप लोगों को उसका भी पैसा दिया जाता है। तो ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जो छुट्टी का पैसा देती है सिवाय रेलवे के। तो रेलवे आप लोगों को छुट्टी का भी पैसा देती है। कितना देती है, ये देती है आप लोगों को बेसिक का 1%। तो बेसिक का 1% और 2%, 1% CL और LAP का, 2% आप लोगों का नेशनल हॉलीडे का। कितना है तो देखिए, 292 आप लोगों को मिला है। तो ये मेरी क्या थी, CL की। उसके बाद नेशनल हॉलीडे 596, तो एक नेशनल हॉलीडे भी था, 15 जुलाई में कुछ होगा, तो 596 उसके। उसके बाद ड्रेस अलाउंस, क्योंकि ड्रेस होती है हमारी, ड्रेस में जाना होता है। वाइट पैंट शर्ट होती है आप लोग की गर्मियों में, नेवी ब्लू पैंट एंड वाइट शर्ट होती है आप लोग की सर्दियों में। तो उसके लिए भी सरकार पैसा देती है, 6250 रुपये, 6250। तो इन सबको मिलाकर के टोटल जो ग्रोस सैलरी निकल कर आती है वो 89,805 रुपीज़ आती है। इसमें 5 to 6 हज़ार का आप लोग एनपीएस काट लीजिए, तो 85,000 आप लोगों की इन हैंड आएगी। तो आप लोगों की सैलरी, आप कहीं पर भी वर्क कर रही हो ट्रेन मैनेजर के रूप में, तो 80+ हमेशा रहने ही वाली है। तो देखिए पैसा कितना है आप लोगों के। अच्छा भी लग रहा होगा सुन के कि सर इतना पैसा मिलता है। सिर्फ रेलवे की जॉब में इससे ज़्यादा पैसा आप लोगों को किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा। ग्रेड पे इसका भले ही 2800, लेकिन भत्ते, अलाउंस, माइलेज, बेनिफिट्स इतने बढ़िया है कि आप लोगों को इससे ज़्यादा पैसा किसी भी जॉब में नहीं मिलेगा। तो ये सैलरी स्लिप भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है, सारी डिटेल भी बता दी है। इसका ड्रॉबैक क्या है जॉब का, वो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, वो भी मैं किसी दिन पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा। इसका ड्रॉबैक क्या है, मेडिकल के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, माइलेज के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, वर्किंग के ऊपर भी बनाऊंगा। एक वर्किंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी बना दी थी, तो उसके बारे में देख लीजिएगा। बाकी इसमें पढ़ना कैसे है, जैसे आप लोगों का जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, इन तीनों सब्जेक्ट की मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बना दी है। तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को जा करके देख लीजिएगा किस तरीके से आपको क्या क्या करना है। तो ये आप लोगों के ट्रेन मैनेजर की पूरी कंप्लीट डिटेल थी, शुरू से लेकर के आखिर तक, जिसमें मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझाई। कोशिश करिए कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।